नमस्कार दोस्तों। आज जो हम एक जंगल में घूमने आए हैं, तो आज सोचे कि एक ओवर ट्रेडिंग पे कुछ बात को समझा जाए, कुछ बात को बोला जाए। तो ज़्यादातर दोस्त ऐसा होता है कि हम लोग जो शुरुआत जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमको पता ही नहीं होता है कि ओवर ट्रेडिंग किसको कहा जाता है, ओवर ट्रेडिंग होता क्या है वही समझ में नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि हर 2 3 4 5 मिनट में हम लोग एक ट्रेड ले लेते हैं। कई बार आप देखिएगा कि मार्केट में 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा और 100 पॉइंट में आपको 8 से 10 हज़ार रुपये का लॉस दिखेगा। जबकि अगर एक ट्रेड को लेके छोड़ भी दिए रहते तो उसमें अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट होता तो 2 से 3 हज़ार का ही घाटा लगता। तो ओवर ट्रेडिंग का शिकार बहुत सारे लोग हैं और ओवर ट्रेडिंग से बचने का उपाय यही है कि आप एक बड़े टाइम फ्रेम में काम कीजिए। जब आप छोटा टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम का एक मूवमेंट जो होता है वो लगातार ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहता है। इसलिए छोटा टाइम फ्रेम में काम नहीं करके एक बड़ा टाइम फ्रेम में जब आप काम करते हैं तो आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा मूवमेंट में जब काम करना शुरू करते हैं तो आपका ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। या फिर आप ओवर ट्रेडिंग का एक निर्धारित कर लीजिए कि जो आप आज ट्रेड लेंगे तो 5 ट्रेड लेंगे, 6 ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड लेंगे। उसके बाद आप अगर ये भी निर्धारित कर लेते हैं कि आज मुझे 2 3 या 4 ट्रेड में लॉस हो जाता है, उसके बाद मैं काम नहीं करूँगा। तो जो ओवर ट्रेडिंग है, ओवर ट्रेडिंग बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण है। एक तो ओवर ट्रेडिंग से आपका जो कैपिटल है वो आप लूज करके आपका हर कैपिटल में लगातार पैसा नीचे जाते जा रहा है, आप पैसे से कमज़ोर होते जा रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग करने से आप एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज जो है कंपनी दूसरे कंपनी को दे रहे हैं, वो कंपनी आपसे हर दिन लगातार ब्रोकरेज ले रही है। आप प्रॉफिट में हैं, आप लॉस में हैं, उस कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपका ब्रोकरेज जो जनरेट हो रहा है उसको हर दिन उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप भारत में ये देखा गया है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 50% लोग जो है वो ब्रोकरेज दे देते हैं। मतलब 50, अगर आपने 1 लाख कैपिटल लगाया है, 1 लाख अगर कैपिटल आपने डाला है तो उसमें से 50% के आसपास लोग जो है वो कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज में दे देते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ओवर ट्रेडिंग मार्केट में जब बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट होगा तो बहुत छोटा छोटा मूवमेंट में आपको ओवर ट्रेडिंग करवाएगा। और अगर आप ध्यान देते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, खासकर इंडेक्स वगैरह में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक्सपायरी के दिन ही आपका ऐसा होता है जिस दिन ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होता है। एक्सपायरी के दिन आप जो है बार बार एंट्री लेते हैं, बार बार एग्जिट होते हैं, क्योंकि उस दिन मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी में काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उस दिन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक्सपायरी में ही काम करना है तो आप अगर इन द मनी में काम कर रहे हैं तो आपको इन द मनी में एक प्रीमियम, जो बड़ा प्रीमियम जो इन द मनी का होगा, डीप इन द मनी का होगा, उस प्रीमियम में आपका मूवमेंट कम रहेगा। आप स्मूथ जो है आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। लगातार आपको बार बार निकलना, बार बार घुसना नहीं पड़ेगा। कई बार आप क्या है, आप एंट्री लेते हैं, जब आप एंट्री लेंगे ऊपर के लिए कॉल लेंगे तो फिर थोड़ा दूर जाने के बाद वो नीचे आ जाएगा। मतलब आपसे लगातार अपोजिट जो है वो चलता रहेगा। तो ये सारा ओवर ट्रेडिंग का मतलब नीचे जाने का तरीका है। मतलब आप मार्केट में ऊपर जाने के लिए उठे हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, और आप मार्केट में नीचे जा रहे हैं, लगातार और लगातार लॉस कर रहे हैं। अगर लगातार लॉस से बचना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना ही होगा। और अगर आप मार्केट में हैं, आपको एक दिन शांति से बैठना होगा, सोचना होगा, समझना। जैसे मैं आज संडे का दिन है और मैं इस जंगल में आया हूँ, तो जो जंगल का माहौल में मुझे लगा कि अगर मेरे अपने एक्सपीरियंस से किसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, किसी को ओवर ट्रेडिंग से कुछ बताया जा सकता है, ओवर ट्रेडिंग का लॉस मतलब घाटा होने का वजह बताया जा सकता है, तो मैं बता रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग जनरली जो है वो नए ट्रेडर ज़्यादातर करते हैं। जो एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाते हैं उनको पता होता है कि भाई कहाँ पे किस स्थिति में मुझे बाय करना है, कहाँ पे मुझे सेल करना है, कहाँ पे मुझे लॉस बुक कर लेना है
और कहाँ लगातार मुझे प्रॉफिट पे बने रहना है, स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए मुझे आगे बढ़ते जाना है। नए ट्रेडर क्या करते हैं, वो लेंगे तो सीधे वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो जो है अगर उनके प्रॉफिट ले लिए, ट्रेड ले लिए, अगर मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीद लिए, उनका ट्रेड 108 पे चला गया, यानी उनको 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 8% का फ़ायदा हो गया, तो वो क्या है, वो सीधे अपने ट्रेड को काट देंगे। जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जो जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो क्या करेंगे, उसको ट्रेलिंग करते हैं, उसको 111, 112, 115, 120, 125 उसको वो ऊपर ले जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को लॉक कर सके। अब अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट लॉक हो रहा है और आपको ओवर ट्रेडिंग से बचा रहा है। दूसरा चीज़ है कि क्या कीजिएगा, आप 100 रुपये का प्रीमियम लिए, 108 पे बेच दिए, फिर वही प्रीमियम 112 पे चला गया, आप क्या किए, फिक्स पे बने हुए हैं, फिर 12 में भी जाके बाय कर लेंगे, फिर 12 के बाद आप 20 पे बेच देंगे, वो प्रीमियम फिर 130 चला गया, फिर आप 130 पे बाय कर लेंगे, 140 में बेचेंगे। तो अगर आप 110 में, 105 में ही इसको बाय किए हैं और ट्रेलिंग कर करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो एक आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये संभव है, आसानी से कर सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग में के बारे में आपको सोचना होगा और ओवर ट्रेडिंग आपको बंद करना होगा, तब आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे।